नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे सिंगर और म्यूजिक कंपोजर राहुल जतीन से। आपको बता दें कि राहुल जतीन जाने माने म्यूजिक कंपोजर है। जतीन पंडित के बेटे हैं और ललित पंडित उनके चाचा हैं। तो इसमें जाहिर है, इसमें कोई शक नहीं कि जो म्यूजिक के जो जौहर है, जो सिंगिंग और कंपोजिशन का जो जौहर है, वो उन्होंने अपने पिता और चाचा से सीखा है। म्यूजिक एल्बम हमनशी के सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हैं राहुल। तो जी म्यूजिक के एल्बम आंखों के इशारे के गायक और संगीतकार भी हैं राहुल जतीन। और आपको बता दें कि सिर्फ फिल्मी गीत या जो बॉलीवुड पैटर्न वाले एक सॉन्ग चलते उसी तरह के गीत नहीं, बल्कि इन्होंने भजन भी गाए हैं। भजन बहुत ही काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त ये भजन है, बजी बजी बांसुरी बजी। इसको भी राहुल जतीन ने अपनी आवाज़ दी है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके किस तरह से, कितनी कम उम्र से इन्होंने अपने सिंगिंग के सफ़र की शुरुआत कर दी थी, फिर कंपोजिशन करना इन्होंने कैसे शुरू किया। ये जो तमाम हमारे सवाल हैं, हम इनसे पहुंचेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं राहुल जतीन। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। राहुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे बिल्कुल आ रही है। जी जी। राहुल जी, देखिए, अक्सर मैं सवाल ये पूछता हूं कि चाहे वो अभिनेता हो या सिंगर हो या म्यूजिक कंपोजर हो, कि आप कैसे इंस्पायर्ड हुए थे, कैसे इस फील्ड में आना हुआ। लेकिन मुझे लगता है आपसे ये सवाल पूछना बेमानी है, क्योंकि डेफिनेटली आप अपने पिताजी से, अपने चाचा से इंस्पायर्ड हुए होंगे। लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे दर्शक कि कितनी कम उम्र से आपने अपने सिंगिंग के और म्यूजिक कंपोजिशन की शुरुआत आपने कर दी थी। देखिए, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि मैं एक फिल्म फैमिली से हूँ, जी। मुझे और मेरी बहन को पापा हमेशा म्यूजिक सिखाया करते थे स्कूल जाने से पहले। लेकिन इसे एक पूरी तरह एक करियर में करने का मेरे दिमाग में, इसे कॉलेज में जब होते हैं, इसे सभी लोग सोचते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही रहेगा। तो मैं हमेशा गाता अच्छा ही था। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप गाते हैं तो इन ऑल लाइवलीहुड आप कहीं ना कहीं कंपोज भी करना शुरू कर देंगे, जी। क्योंकि आपके कुछ फेवरेट गाने हो जाते हैं जिनका हाँ, आपको मन करेगा एट सम पॉइंट कि मैं इस गाने जैसा कुछ बनाऊं। बिल्कुल। तो हाँ, मैं कहूँगा, मैं हमेशा गाना गाना सीखा करता था अपने पापा के साथ। हाँ। और कॉलेज में जब मैं था तब मैंने सोचा कि हाँ, मुझे ये काम करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी फैमिली में भी है, मैं अच्छे से कर भी सकता हूँ। हाँ, तो हाँ। बिल्कुल। तो कॉलेज से आपने तय किया कि मुझे अब इसको एज ए प्रोफेशनल, मुझे इसको लेके जाना है। लेकिन कितनी कम उम्र से आपने अपने पिताजी के साथ आपने गाना शुरू कर दिया था? उनके साथ आप स्टूडियो जाते होंगे, उनके स्टूडियो में बैठकर उनके गाने अम, गुनगुनाते होंगे। और जी, कब से ये शिक्षा की शुरुआत हो गई थी जी, आपकी? मुझे ये मुझे सिखाना पापा ने शुरू किया होगा मेरे ख्याल से, बहुत बचपन से ही सिखाना शुरू, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही, नॉन लाइकलीहुड 6 या 5 साल की उम्र हाँ। से शुरू कर दिया होगा। जी। और मैं स्टूडियो एक्चुअली इतना जाया नहीं करता था। हाँ। और एक चीज है मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि काश मैं जा पाता, और क्योंकि जाहिर है मैं स्कूल में रहता था, पापा लोग उस समय स्टूडियो में काम करते थे। जी। अम, तो हाँ, पर मुझे, आप समझ लीजिए, 6 साल की उम्र के आसपास सिखाना शुरू कर दिया था। हाँ। और हाँ। अच्छा, कोई ऐसा खास गाना जो आपको याद आ रहा हो, जो कि पहली बार, क्योंकि बचपन में जो याददाश्त रहती है वो कुछ समय बाद थोड़ी थोड़ी धूमिल पड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन आपको जो भी याद आ रहा हो कि कौन सा गाना आप अक्सर गुनगुनाते थे, और कौन सा ऐसा गाना था जो आपके पिताजी आपको सिखाते थे कि बेटा इसको ऐसे गाना है, यहाँ पर सुर ऐसे लगना चाहिए। कोई ऐसी यादें आपको याद जी, आ रही हो उस वक्त की? पापा हमें हमें हमेशा क्लासिकली ज्यादा सिखाया करते थे। फिल्मी हाँ। गाने इतना हम लोग बचपन में नहीं करते थे। जी। लेकिन एक एक जिसकी मैंने, एक गाने की बिहाइंड द सीन्स आप कह सकते हैं, उसको बनते हुए जो देखा था, वो एक्चुअली चांद सिफारिश था। हाँ। फना का गाना था। जी। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम लोग यशराज में थे। हाँ। और इतना अच्छा खाना था, मुझे याद, वो खाना मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मैं इतना, मुझे कमाल लगा था। जी। जिस जिस और उस टाइम मेरी उम्र बहुत छोटी भी थी, मुझे लगता है मैं, हाँ। आई डोंट नो, शायद 4th या 5th स्टैंडर्ड में होऊंगा वो टाइम जी। पे। तो मुझे मुझे वो बहुत अच्छी तरह याद है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर वो बचपन की यादें, कोई कोई एक आध इसी गाने की अगर एक आध लाइन अगर आपको याद हो, तो जी, मुझे मैं लगता है जरूर गा दर्शक जरूर देता सुनना हूँ। चाहेंगे। लेकिन मैं बस आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ है, कुछ 2-3 हफ्ते से मुझे इतनी अजीब खांसी नहीं हुआ नहीं, करती बिल्कुल है। हम मैं समझ गाता हूँ, सकते और हैं। पर अभी मैं वेदर जरूर वेदर भी कोशिश ऐसा कर चल ही सकता रहा हूँ। है।
लेकिन आप बहुत हाँ। खूबसूरत गाते हैं, तो आप जो भी गाएंगे Thank you मुझे very लगता है much. दर्शक को बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। चांद से बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता, शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता, जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में पनाह, चांद से बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। क्या बात है, बहुत 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 खूबसूरत। मुझे लगता है कि फिर से जब आप गाना गा रहे थे, मुझे वो जो फिल्म का म्यूजिक एल्बम है वीडियो वाला, वो जी। मेरे सामने वो घूम रहा था। वो तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में थैंक यू आपने वेरी इसको गाया मच। है जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू आपने वेरी कहा कि मच। कॉलेज से फिर आपने शुरुआत कर दी थी आपने, तो पहला वो आपका एज ए प्रोफेशनल म्यूजिक एल्बम कौन सा था जब आपने डिसाइड किया कि मुझे एक प्रोफेशनल म्यूजिक एल्बम अब मुझे निकालना है? और कैसे फिर उन चीज़ों को लेके सारे सब प्लान आउट हुए, फिर क्या कुछ डिसाइड हुआ? मुझे लगता है दर्शक जरूर जानना हाँ चाहेंगे जी। जी। देखिए, मैं गाने तो बनाया करता हूँ, म्यूजिक प्रोडक्शन भी जब मेरा पहला गाना आया था तब मैं करने लगा था। हाँ और हम मैं जी में गया था, वहाँ पे अनुराग सर हैं, जी। अनुराग बेबी जी, उनको ये गाना आंखों के इशारे बहुत अच्छा लगा था। हाँ तो उन्होंने कहा कि इसको हम डेवलप करते हैं, इसका एक हाँ अच्छा वीडियो बनाते हैं। और बस फिर हमने वीडियो बनाया, तो उन्होंने फिर वापस गाना लिखवाया था, क्योंकि उस समय जो वर्ड्स थे उनको, तो हाँ हमने कहा इससे बेहतर हो सकते हैं। जी। पर मैं जो जो इंटरेस्टिंग बात है, जब पहला गाना आया था मैं तब भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं शायद अपनी पूरी जिंदगी यही करना चाहूंगा, हाँ क्योंकि मुझे लगता है तब मेरी उम्र भी छोटी थी, तब मैं और चीजें भी समझ रहा था। हाँ लेकिन वो करने के बाद उसका जो एक्सपीरियंस रहा था, मुझे समझ आया कि देखिए, गाना बनाना एक चीज होती है, हाँ लेकिन एक वीडियो बनाना और उसमें काम करना वो भी एक बहुत अलग और बहुत गहरा स्किल सेट है, हर बिल्कुल। आदमी नहीं कर सकता है उसमें भी। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी थी, जबकि यार ये अभी मैं डांस भी कर रहा हूँ, ये मेकअप भी हो रहा है, गर्म भी लग रहा है, किए जा रहे हैं लोग, यहाँ वहाँ जी। भागा दौड़ी हो रही है सबकी। तो वो एक मेरे ख्याल से एक अलग एक्सपीरियंस अच्छा था, अच्छा, जो मेरे ये लिए ज्यादा कितना मेमोरेबल। कितना जी। मुश्किल हो रहा था उस वक्त शूट में, क्योंकि आपने जो गाना गाया उसी को मैं आपको 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 डब भी करना है आपको हाँ जी। आपको उसकी जी लिपसिंग भी मुझे करनी है बहुत आपको बहुत शूटिंग के समय। हाँ, मैं हैरान रह गया था। मुझे जिस तरह का वो, माने, इट रियली गोज टू शो हाउ डिफिकल्ट हाँ एक्टर्स हैव इट। क्योंकि चलिए, ये तो एक दिन का मेरा, आई थिंक 1.5 डे में हमने शूट किया था, अगले दिन भी कुछ जी। चीजें की। लेकिन जो लोग दिन रात यही काम है उनका प्रोफेशनली करना, हाँ तो मेरे ख्याल से बहुत मेहनत का काम है, इतनी जी। कोई दो राय है ही नहीं, बहुत मेहनत का काम हाँ है, interesting काम है। तो तो हाँ, इट वाज प्रीटी शॉकिंग फॉर मी हाउ एवरीथिंग वेंट, बट मैं खुश हूँ कि जब मैंने फाइनल वीडियो देखा, मैंने बहुत अच्छा काम हो गया था मुझसे, हाँ। तो मैं उससे नहीं, बहुत खुश मैंने हुआ भी था। देखा, आप बहुत बहुत अच्छा आप डांस भी करते हैं आप हाँ जी, आप मैंने डांस की बहुत, तो एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो अनुराग सर ही थे, उन्होंने कहा था कि हाँ देखो राहुल, तुम अम, गाना गाना अच्छा कर लेते हो, लेकिन वही आज के जमाने में काफी नहीं है, जी। क्योंकि सभी के हाथ में फोन है। विजुअली भी कुछ एक्साइटिंग होना, कुछ बिल्कुल। आकर्षक होना किसी कलाकार में, वो बहुत जरूरी है। हाँ तो उन्होंने कहा कि मैं ऑनेस्टली कहूँ, मैं एक पार्टी में था, मैं ऐसे बड़ा सीधा आदमी हूँ, कोई पार्टी में होता है नाच गाना करना, सभी को मजा आता है, मुझे भी डांस करने में बहुत जी। मजा आता है। तो उन्हें पता था कि ये अच्छा करता है, तो हाँ उन्होंने कहा था कि डांस पे खूब मेहनत करना, ये तुम्हारा एक्स फैक्टर हो सकता है। हाँ। आपने सीखा भी, आपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली, आपने डांस किया आपने? हाँ जी, मैं शामक दावत जाया करता था हाँ जब मैं छोटा था। तो हाँ, मुझे मजा भी बहुत आता है डांस करने में। हाँ पर आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज ये, एक होता है कि कहीं दोस्तों के साथ डांस करना, एक होता है कैमरा के साथ डांस करना। और बिल्कुल। उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, जिनमें अगर आप ध्यान देके करने की कोशिश करें तो मुश्किल हाँ हो जाता है बहुत। यहाँ मत ज्यादा होना, यहाँ मुंह रखना, तुम हाँ नीचे देख रहे हो, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे आके फिनिश करो। तो इट्स इट्स बिल्कुल, वेरी थोड़ा सा मच अगर लेफ्ट इजियर हुए, देन डांस। ज्यादा लेफ्ट हुए तो कैमरे से बाहर हो गए, बिल्कुल या कैमरे बिल्कुल के पास बिल्कुल। चले गए, फोकस आउट ऑफ फोकस हो गया, जी तमाम जी तरह की जी, चीजें हैं। बिल्कुल 100%। बिल्कुल।
अच्छा, आपके आपके बहुत सारे म्यूजिक एल्बम हैं, बहुत सारे गाने आपके, लेकिन हमनशी जो है वो जी आपका एक बहुत ही पसंद किया जाने वाला एक गाना है आपका। और तो जी कैसे, क्योंकि सबसे खास बात ये है कि आपने इस गाने को गाया भी है और म्यूजिक कंपोजर भी हैं आप। तो जो जो आपने जिक्र जी किया था पहले कि जो अच्छा गाते हैं वो म्यूजिक कंपोज भी करते हैं, तो आप शुरू से ही जब आप छोटे थे तभी से आपने कंपोज करना शुरू कर दिया था, या जब आपने कॉलेज के बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे इसी फील्ड में प्रोफेशनल, इसी फील्ड में जाना है, मुझे अपना प्रोफेशन बनाना है, उसके बाद फिर आपने कंपोजिशन करना शुरू किया था आपने? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये एक बहुत ऑर्गेनिक, मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे अजीब लगता है। जैसे अगर आपने मोहब्बतें, एक फिल्म आई थी, काफी हाँ, पॉपुलर फिल्म है, उसमें एक गाना था, जब सारे कॉलेज के, आई थिंक वैलेंटाइंस डे होता है, क्या होता है, बिल्कुल। सारे गुरुकुल स्कूल में सारी लड़कियां आती हैं और सब लोग डांस करते हैं। तो हाँ, उसमें एक लाइन थी, टुरुरुत टुरुरुरुरुरुरुरुरु, टुरुरुत टुरुरुरुरुरुरुरु। तो वो गाना मैं जी। बनाया था, और पापा को अच्छी लगी थी तो उन्होंने वो डाल दिया था। तो हाँ, ऐसा ही कुछ था, मुझे मुझे क्लियरली याद नहीं है। तो आई डोंट नो, आई थिंक समवेयर, यू नो, ब्लड इज थिकर देन वाटर, ऐसा कहा करते हैं, वो इनएविटेबली भी आप में आ ही जाता है वो करना। तो मेरे हाँ। लिए मुझे लगता है मैं करता ही था हमेशा हुँ, कंपोज, बचपन से ही। कुछ कोई चीज अच्छी लग गई, कोई गाना अच्छा लगा तो जी। उससे कुछ निकाल के अपने अंदाज में उसको गाना, या हाँ, तो हाँ मेरे लिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, प्रोफेशनली एक दिमाग में सोच के कि हाँ मुझे यही करना है अपनी जिंदगी में, वो मैं जब बड़ा हो गया तब मैं उस हिसाब से करने लगा। हाँ। अच्छा, पहला वो कौन-सा गाना था जिसको आपने खुद कंपोज किया था आपने? पहला, मैंने काफी गाने कंपोज किए हैं टू बी ऑनेस्ट, मुझे एकदम पहला तो ऐसा याद नहीं आ रहा है। पहला रिलीज आंखों के इशारे हुआ था, लेकिन हाँ मुझे क्लियरली याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल। राहुल जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है, जी, अभी आ जी, रही है। जी। राहुल जी, जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो रहे हैं स्काइप का, अगर मुझे लग रहा है शायद स्काइप के साउंड आपने म्यूट करके रखा, अगर आप उसको म्यूट करके रखा तो उसको आप चालू कर दीजिएगा, तो थोड़ी सी जो अच्छा साउंड अच्छा, है उसका हम और बेहतर उसको हम ले सकते हैं। ओके नो ओके, वरीज। नो वरीज, अभी अभी कर दिया मैंने। जी, जी, जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप वो ज़िक्र कर रहे थे कि जो आपने गाना ज़िक्र किया, तो मैंने जो ये म्यूज़िक एल्बम का ज़िक्र किया, हमनशी, वाक़ई बहुत ही खूबसूरत ही गाना है। तो कैसे इन सारी चीज़ों को लेकर आपने तैयार किया और आपने इसको कंपोज़ किया? और सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो गाना है, ये बहुत सारे गाने हैं, ये आपके पिताजी, जो आपके पिताजी जतिन जी, वही इसको लिखते हैं। तो कैसा रहता है, क्योंकि जब वो लिखते हैं, तो मुझे लगता है शायद वो कुछ आपको बताते हुए होंगे कि राहुल बेटा, इसको इस तरह से जाना चाहिए, या फिर सारा पूरा आपके ऊपर छोड़ देते हैं, या फिर आप कुछ बोलते हैं कि पापा, डैड, इसको कुछ इस तरह से लिखिए ताकि मैं इसको इस तरह से कंपोज करना चाहता हूँ? um, देखिए, आई थिंक हर गाने में डिपेंड करता है क्या है, लेकिन हमनशी तो पूरा मैंने ही कंपोज किया था, हाँ, बल्कि लिरिक्स जो थे उसमें, देखिए पापा का एक हर मुझे लगता है लिरिसिस्ट या किसी भी इंसान का एक अपना तरीका होता है हाँ, सोचने का, और आप उनके साथ जितना वक्त बिताएं, जितना काम करें, आपको एक थोड़ा समझ आने लगता है कि ये हाँ, इस दिशा में लिखते हैं। मैं चाहता था कि बहुत सिंपल लिरिक्स हो ये गाने में, कोई हाँ, बहुत गहरे वर्ड नहीं हो, थोड़ी आम बोलचाल कहते हैं हम हिंदी में, वो वाली भाषा थोड़ी और आ सके इसमें। जी, तो वो पापा अक्सर उस तरह से करते नहीं है, वो थोड़े गहरे शब्द लिख देते हैं हाँ, बहुत ज्यादा। मैं चाहता था कि मेरी उम्र के लड़के रिलेट कर पाए इससे। हाँ, तो वो एक चीज थी जो मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि उस दिशा हाँ, में हम जाएं। पर रही बात, आई थिंक डिपेंड करता है, कोई भी काम जब हम कर रहे हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो कोई रिदम प्लेयर भी हो या जी, कोई गिटारिस्ट हो, सबका इनपुट कहाँ से कोई एकदम, माने बोलते हैं ना वो चेरी ऑन द केक किस्म की चीज निकल बिल्कुल। निकल आए, हुँ, हुँ, वो हम कह नहीं सकते हैं। तो आई थिंक अच्छा रहता है अगर आप एक खुला दिमाग रखें, सबकी बात सुने, और बिल्कुल। फिर उसको अंदर लेकर सोचें कि हाँ, क्या सही रहेगा गाने के लिए। तो मेरा आंसर ये रहेगा कि इट जस्ट डिपेंड्स, द गोल इज कि वी मेक समथिंग वेरी नाइस दैट पीपल हाँ, एंजॉय एंड कैन रिलेट टू। तो या इट जस्ट डिपेंड्स ऑन एवरी सॉन्ग, बट हमनशी इन पर्टिकुलर ये गाना 100% मेरे को, मेरे दिमाग में था किस किस्म का चाहिए, किस हाँ, किस्म की धुन होनी चाहिए, कहाँ किस तरह का शब्द कटने चाहिए, कहाँ से जी, रुकने चाहिए, कैसा हाँ, उसमें किस तरह का साउंड होना चाहिए। तो हुँ, ये गाने तो बिल्कुल पूरा ही मेरा था हुँ। हमनशी।
ठीक। when it अच्छा, comes कुछ to the कुछ एक दो composition. लाइनें मुझे लगता है दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि हम सोशल जरूर। मीडिया में और बाकी प्लेटफ़ॉर्म में सुनते तो रहते हैं, लेकिन अगर दर्शक इसको लाइव सुनेंगे उनको और अच्छा लगेगा। बिल्कुल। देखो तुम ही वादा दे दो ना ऐसा जन्मों जन्म तू ही हो ना तेरे जैसा आंखों में खोया रहूं तारीफ में कहता रहूं जहां का तुझे प्यार दूं मैं उम्र भर हम नशी जहां हो नीचे ऊपर हम कहीं। मैं क्या नीचे गाने क्या लगता हूँ, बात थोड़ा है! सा मुझे खांसी आने लगती है नहीं, पर नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैम समझ सकता हूँ मैं, जी जी जी। क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि वेदर अभी ऐसा चल रहा है, लेकिन वाक़ई बहुत आप जितने खूबसूरत दिखते हैं आप उतने खूबसूरत आपकी थैंक आवाज़ यू भी सो है। मच। तो मुझे ये बताइए थैंक कि यू वेरी कि मच। कि देखिए आप सिंगर हैं, आप म्यूज़िक कंपोज़र हैं, मुझे लगता है किसी प्रोड्यूसर, जी डायरेक्टर ने आपको एज़ अ एक्टर के लिए भी आपको अप्रोच तो किया होगा, या फिर कोई ऐसा प्लान फ्यूचर में एज़ अ एक्टर भी काम करने का? मैं आपको सच कहूँ, मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हें एक्टिंग ट्राई भी करनी चाहिए और हाँ, मैं कोई अपोज नहीं हूँ क्योंकि देखिए कुछ भी आप कहें, कुछ भी दुनिया कहे, एक एक्टर जी। का जो दर्जा होता है वो सिंगर बड़े से बड़ा हो वो उस किस्म का आप सक्सेस और sort of just हुँ, I don't think you can accomplish that. काफी उसमें अच्छा अच्छा आपको पोजीशन हो जाती है अगर आप एक एक्टर हो। जी। लेकिन मेरे को सिंगिंग ज्यादा पसंद है टू बी ऑनेस्ट। मुझे अगर कोई मुझे लगता है म्यूजिक भी बहुत अच्छा काम है, हाँ, बहुत मजेदार काम है और 100 बात की एक बात मैं जेन्युइनली आपको बता, आज एक म्यूजिक का अभी मुंबई में रहना, यहाँ वहां जाना, वेदर, धूल मिट्टी, इसमें मेकअप लगा के मैं कभी कभी सोचता हूँ दिन भर शूटिंग करने में एटलीस्ट म्यूजिक आप करते तो आप एक कमरे में तो हैं एसी चला, बिल्कुल। क्योंकि एक अपना मुंबई में जी, आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ डू थिंग्स हाँ, आउटडोर्स। तो बिल्कुल। तो आई डोंट नो, आई एम नॉट अपोज्ड टू इट बट लेकिन आई लेकिन अगर आई वुड अगर बी आपके हैप्पी पास अगर एक अच्छा ऑफर आता है तो आप मना नहीं करेंगे, मतलब दर्शक कभी आपको एक्टिंग मुझे करते हुए मुझे देख लगता है सकते हैं। मना करना बेवकूफ, मुझे लगता हाँ, है बेवकूफी होगी अगर ठीक है, आप मतलब मना कभी ऐसा गुंजाइश है कि दर्शक आपको हाँ एक्टिंग कुछ करते हो हुए भी जाए। देख सकते हैं। हाँ जी, मैं आई वुड अगर कुछ अच्छा आ जाए तो मैं 100% चलिए, कर मैं लूंगा अभी से आपको इसके लिए क्योंकि बेस्ट विशेस देता हूँ, और मुझे लगता है दर्शक थैंक यू बिल्कुल वेरी आपको मच। देखना चाहेंगे आपको एक्टिंग करते हुए भी। अच्छा जी, थैंक यू अच्छा वेरी मच। जी, मुझे अच्छा ये बताइए कि जब आप इस फ़िल्म इंडस्ट्री में या इस सिंगिंग की इंडस्ट्री में आप आ रहे थे, तो जैसे पिताजी तो आपको बचपन से कुछ न कुछ आपको बताते होंगे, बेटा इस चीज़ों का ध्यान रखना है या इसको ऐसा लेके जाना है, जो शिक्षा में एक एक रहता है कि ये नहीं करना है। तो आपके पिताजी और चाचा की तरफ से क्या आपको खासकर कहा जाता था कि बेटा इन चीज़ों से दूर रहना हो या फिर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए? कोई ऐसा गुड़ मंत्र जो आपको दिया और उसको आप ज़रूर फ़ॉलो करते हैं जब भी आप कंपोज़ करते हैं या गाना जी गाते हैं आप? um, देखिए कॉम्पोजिशन का तो ऐसा कोई आई थिंक हम रोज सीखते हैं, हाँ, रोज कोई नई चीज आ सकती है जिससे आप इंस्पायर हो, जिनसे आप हाँ, और आपका ज्ञान बढ़े। लेकिन एक इन जनरल इन लाइफ में उन्होंने मुझे कहा कि ये बहुत मुश्किल लाइन है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल लाइन है। हाँ, इसमें जाहिर सी बात है कोई सीधा रास्ता है नहीं, डॉक्टर जी, आप बन रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो। तो बस उन्होंने कहा कि ऑलवेज अवॉइड गेटिंग इनटू, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ प्रीचर और समथिंग, बट अच्छा है अगर आप ड्रिंक, स्मोक, ये सारी चीजें हाँ, ना करें क्योंकि ये ऐसी अनप्रिडिक्टेबल लाइन है, कभी अच्छा हो रहा है कभी बुरा हो रहा है, कोई कह नहीं हुँ, सकता है। आप कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी लगन के साथ अच्छा काम करें, तो इससे अगर दूर रहें तो अच्छा है। और क्या, बी पेशेंट विद योरसेल्फ, एंजॉय द जर्नी एंड हुँ, अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन सॉर्ट ऑफ पुट योर फिंगर ऑन कि हाँ मैं अभी इतना कर लिया तो मेरा नाम हो जाएगा, हुँ, कभी भी हो सकता है। और कभी भी निकल भी सकता है। तो इसमें एक अच्छा दिमाग रखना, मेहनत से ग्राउंडेड रहना, अपना काम करते रहना, मेहनत के साथ, वही बेस्ट तरीका है। बाकी बहुत ज्यादा चीजों में दिमाग ना लगाओ तो हुँ। बेहतर है। जस्ट नहीं, फोकस ऑन योर वर्क, ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ नहीं, योरसेल्फ बहुत बहुत एंड अच्छी डोंट सजेशन या आपके पिताजी ने बहुत अच्छी बात कही है, और मुझे लगता है कि जी ये जो हमारे आज के जो युवा है उनको भी इन चीज़ों को सीखना चाहिए कि, और ख़ासकर जिस तरह से उन्होंने बात की, ड्राइंग की बात की, वो तमाम स्मोक की बात की, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ें सीखने के लिए, क्योंकि आप किसी ऐसी फील्ड में जहाँ पर आपकी हाँ आवाज़ ही सब कुछ है, तो आपको
उन चीजों से जी। कम दूर रहना चाहिए जिसकी वजह से आपकी आवाज में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए। बहुत बहुत अच्छी I सीख, won't even बहुत say अच्छी सीख। आवाज, हम्म। if नहीं, I may सब कुछ, add मैं on, मैं मैं तो I कहूंगा think, सब कुछ। yeah, आप बिल्कुल सब कुछ, जी, आप उसमें कुछ भी चीज शामिल कर लीजिए, जी, क्योंकि देखिए वैसे भी हम जब जी, भी फिल्म देखते हैं, फिल्म शुरू होने से पहले ये चलता ही है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ड्रिंकिंग इज, बहुत तमाम तरह की चीजें चलती हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा सजेशन दिया जी, आपके पिताजी ने, और जी, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मुझे लगता है जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी सजेशन जाता है जो आपके पिताजी ने आपको इतने प्यार से दिया। अच्छा, आपने बहुत सारे वीडियो जो जी। एल्बम आपके देखे हैं, ज्यादातर वो विदेशों में शूट किए हैं आपने, और जो इसमें आपके कोई एक्ट्रेस हैं वो भी सब फॉरेनर हैं, तो कोई हाँ, खास वजह कि म्यूजिक एल्बम आपके सब विदेशों में नहीं, शूट नहीं, हुए हैं कोई कोई ज्यादातर? वजह, कोई वजह ऐसी कोई है नहीं हाँ, एक्चुअली। आंखों के इशारे आया था, फिर कोई आई थिंक 4 महीने बाद कोविड आ गया था। हाँ, तो मेरे पापा जो है, मेरी एक बहुत अच्छी बहन है, बहुत स्वीट है, वो अमेरिका में रहती है, हाँ, डॉक्टर बन रही है वो। तो मेरे पापा जो है, मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ, मुझे लगता है आप आपकी बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे। तो वो ऐसे घबरा रहे थे कि रिया रिया यहाँ नहीं है, वो अकेली है, कोविड हो रहा है, क्या करें हम लोग। हाँ, तो हम लोग सब वहां गए, और फिर इंडिया में बहुत बड़ा वेव आ गया था हाँ, अनफॉर्चुनेटली, तो बिल्कुल, फिर हम लोग वहीं रुक गए थे। हाँ, उस वजह से उस समय हमने वहां शूट किए ज्यादा गाने। हाँ, बिल्कुल, बस वाकई वही बहुत, रीजन है ऐसा। जी, वाकई बहुत बहुत खूबसूरत गाने वो सारे शूट हुए हैं। अच्छा, आपने जी, आपने भजन भी गाया आपने, जो कि और बहुत एक, जी। जी, बहुत खूबसूरत वो भजन है, मैंने सुना है। तो कैसे उसके लिए आपको कुछ ये था कि मुझे ये गाना चाहिए ताकि थोड़ा एक डिफरेंट वर्सेटाइल हो, या फिर कभी कभी एक अंदर से हमें लगता है कि नहीं, मैं ये गाऊंगा तो मुझे एक अलग से एक तृप्ति मिलती है, तो क्या था उसके पीछे, या फिर एक डिफरेंट अपना एक एक जोनर आप अपना एक वो um, दिखाना चाहते थे, वर्सेटाइल एक टैलेंट, या फिर वो अंदर से जी, था आपके कि नहीं, कि मैं ये बजी बजी बांसुरी बजी, मैं जरूर इसको गाऊंगा मैं? देखिए, बजी बजी बांसुरी बजी का जो आइडिया था, मेरे मेरे हाँ, दिमाग में था एक गरबे का गाना बनाए प्राइमरीली। हाँ, तो तो आप अगर उसका रिदम अरेंजमेंट देखें, प्योरली टिपिकल गरबा गाने जैसा है। हाँ, और गरबे का मौसम था, का टाइम था, आई थिंक जी, नवंबर चल रहा था उस समय। तो ये वो गाना मैंने ही प्रोग्राम, म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्स मास्टर सभी मैंने ही किया था हाँ, उसका। तो ये एक गाना था, ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगता है, सचिन मुझे जिगर मुझे जी का लगता है गाना है। दर्शक जरूर ये एक दो लाइन सुनना चाहेंगे आपसे। जरूर, जरूर। जमुना तीरे सांझ सकारे, घर के द्वारे, गली चौबारे, पलके बिछाए खड़ी, बजी बजी बांसुरी बजे, छिपा है कहाँ कान्हा, बजी बजी बांसुरी बजे, छिपा है कहाँ कान्हा। क्या बात है, बहुत तो खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत जी, वाकई। अच्छा, एक एक म्यूजिक एल्बम जी, है आपका जो नया, मधोशियाँ, इसको लेकर थोड़ा सा आप कुछ बताएं कि जी। किस तरह का म्यूजिक एल्बम है? मैं बहुत खुश हूँ, ये ये गाना फाइनली रिलीज हो रहा है। हाँ, तो ये पापा ने कंपोज किया है, पापा ने लिखा है, मैंने इसे खाली गाया है। हाँ, और मेरे लिए एक बहुत एक्साइट, देखिए हम एक शॉर्ट में, अगर कोई सिंगर बनना चाहता है, मैं हाँ, उनको भी बताना चाहूंगा, कोई गाना जब हम गाते हैं, जरूरी होता है कि हम पूरी तरह उसे रच लें। जी, लेकिन मैं पापा का कभी भी कोई गाना गाऊं, मैं उसको कितना भी रचूं, जब मैं माइक के सामने खड़ा होता है वो गाना में कुछ वो और बदल देते हैं। तो मेरे को तो वो गाना इतना जहन में होना चाहिए कि कुछ भी हाँ, तोड़ मड़ोड़ के वो बोले तो आप डिलीवर कर पाए। तो मेरे लिए इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ, इट मेक्स मी वेरी हाँ। हैप्पी कि मैं उनका गाना उनके हिसाब से उनको डिलीवर करके दे दूं। तो अच्छा, मैंने वो इस गाने में एज किया एज ए है। म्यूजिक कंपोजर आपके लिए कितने स्ट्रिक्ट हैं एज ए सिंगर, क्योंकि वो जो जो जिस तरह आप से बिलीव उन्होंने कीजिए, कंपोज किया वैसे ही गाना पड़ता है, जी, या कुछ एक ढील दी जाती है, बेटा कुछ आगे पीछे चेंज कर सकते हो? मुझे, मैं जितने भी सिंगरों से मिला हूँ हाँ, जिन्होंने पापा के साथ काम किया है, वो कहते हैं कि पापा जिस तरह गवाते हैं, हाँ, कोई नहीं गवाता। माने एक चीज भी यहाँ से वहां नहीं, हाँ, जैसा उनके दिमाग में है वैसा उनको नहीं मिला तो वो ओके करते ही नहीं है। तो कितना एक दिन हो कितना जाए, कितना पूरी घंटे रात हो लगा जाए। आपको ये मदोशिया गाने में आपको? हेलो, जी, मैं कह रहा हूँ कितना घंटा लगे आपको ये मदोशिया गाने में? आवाज आ रही है आपको, राहुल जी? राहुल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, 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 अभी अभी मैं कह सुन रहा पा हूँ रहा ये जो आपको म्यूजिक एल्बम मदहोशियाँ, कितना समय लगा हूँ। आपको जी, इसको पूरा कंप्लीट करने में, गाने में? मैंने पूरा गाना एक बार, देखिए मैं एक चीज बताऊं, एक बहुत अच्छी बात कही थी, आई वुड लव टू हाँ, शेयर दिस। ये धोनी जी ने कहा था क्रिकेट के बाद, बीच में इंडिया बहुत बुरी तरह हार गया था इंग्लैंड से वर्ल्ड कप हाँ, में। उन्होंने कहा, रिजल्ट इज जस्ट द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। बिल्कुल, तो आई
and I completely agree with him. Same है सिंगरों के साथ भी, कोई गाना आपने गाना होता है तो प्रिपरेशन आपका बिल्कुल बिल्कुल, तो एकदम आपने स्ट्रांग अच्छी होना कहा जिसकी चाहिए। प्रिपरेशन की, तो ठीक है। तो बिल्कुल मैंने बहुत राहुल अच्छी जी, तरह प्रिपेयर राहुल की जी, थी, राहुल जी, मुझे 2 समय बार में समय हो समय गया। बहुत कम है जी, हमारे पास। मैं जी, चाहूंगा जी, मैं जाते समझ जाते गया। अगर आप ये बता दें कि कब तक दर्शकों के बीच में गाना आने वाला है, और एक ये दो लाइन गाना इसकी आने हम वाला है 14 एक दो लाइन तारीख इसके को। दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, अगर आप सुना सकते हैं तो प्लीज। ज़रूर। हाँ, मदहोशियाँ छाने लगे तुझे पाने से, तुझे पाने से। थैंक यू वेरी मच बहुत बढ़िया। गाइस। 14 तारीख को ये गाना रिलीज होने वाला है। ये जी, मेरे पापा के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा, जतिन पंडित ऑफिशियल पर। और थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और वंडरफुल पर्सन, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत शुभकामनाएं या आपको इस आपके अपकमिंग गाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यू वक्त वेलकम, निकालकर थैंक यू हमारे सो इस मच कार्यक्रम यार। में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच जरूर, राहुल इट जी। वाज तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए सिंगर और म्यूजिक कंपोजर राहुल जतीन से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।